शांति। 20 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का मंथन हम रोजाना सवेरे 6 बजे 4:30 बजे करते। आप सभी भी इस मुरली मंथन का लाभ उठा सकते, क्योंकि मुरली मंथन से आपस में विचार विमर्श करने पर हम किसी भी बात को सर्व के सहयोग से अच्छी तरह समझ पाते। इसी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चाहे आप गूगल मीट पर मिलना चाहे, चाहे आप यूट्यूब पर लाइव जुड़ना चाहे। और यदि आपके पास मुरली वैसे आती है और आप उस समय पर नहीं जुड़ सकते हैं, तो भी आप इसके साथी बन सकते हैं। आप बहुत ध्यान से मुरली को सुने। कोई भी बात आपको लगती है अस्पष्ट है, गलत है या उसमें कुछ और होना चाहिए, तो आप अपना विचार इसी वीडियो के नीचे आप देख रहे हैं, लाइन चल रही है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप उस पर व्हाट्सएप करेंगे तो हम उसे अगले दिन मुरली मंथन में जोड़ देंगे। ओके, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। खारी चैनल को पार कर घर जाना है। किससे कैसे जाएंगे घर? क्या चाहिए हमारे पास? योग बल। क्या चाहिए हमारे पास? योग बल। क्या होता है योग बल? हाँ, बल का मतलब है मेरा अनुभव। जितना मैं बाबा की श्रीमत पर चलने का अनुभवी बन जाऊंगा, वो मेरा बल है। और उसी आधार पर मैं सतयुग का, स्वर्ग का मालिक बन सकूं। ऐसा क्या है योग बल में जो मैं स्वर्ग का मालिक बन जाता हूं? पता लग गया कि दुनिया खत्म होने वाली है। मेरा पानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। हाँ जी, बार बार अभ्यास करने से परफेक्ट बन जाते। परफेक्ट बन जाते। परफेक्ट का मतलब होता है कोई इफेक्ट नहीं, कोई कमी नहीं। तो परमात्मा आए हैं हम सबको परफेक्ट बनाने के लिए। तो हम जब अपने आप में जो बनना है वही हम संपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। फिर दूसरी बात बताइए, खारी चैनल। खारी चैनल मतलब खारी चैनल माना विकारी विषयी चैनल, जिसको कहते हैं कि आपको विषय वैतरणी नदी को पार करना पड़ेगा। ये दुनिया, नरक की दुनिया, ये खारी चैनल है।
इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है, क्योंकि जहां हमारा पाप का विकर्म का हिसाब किताब बन गया था, उन सब दुखों को बराबर करके हमको कहां जाना है। इसलिए जहां जाना है उसे याद करो, उसे याद करो, इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते, फकीर से अमीर बनते हैं। प्रश्न, देवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी। देवी गुणों के सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी। देवी गुणों पर ध्यान होने का मतलब अपने में दैवी गुणों को धारण करने में लगे हुए हैं। जिन बच्चों का इस बात पर ध्यान होगा कि मुझे अपने जीवन में दैवी गुण धारण करने हैं, उनकी निशानी क्या होगी, कैसे पता लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। एक गलती को दूसरी बार गलती नहीं होती। उत्तर, उनकी बुद्धि में रहता जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर दूसरे करेंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर दूसरे भी करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, क्योंकि देवी गुण धारण करने हैं। तंग कर रहा है तो देवी गुण कहां से धारण कर रहा है, क्योंकि दो ही बातें तो हो सकती हैं, या तो वो अपने जीवन में दैवी गुण धारण करेगा या आसुरी गुण धारण करेगा। वो तंग नहीं कर रहा तो अपने में क्या है, उसकी दैवी गुण धारण, और पता लग जाएगा ना। यदि उससे कोई भी आसुरी गुण अभिव्यक्त होता है, क्रोध आता है, भय लगता है, चिंता आती है, ईर्ष्या होती है, नफरत की भावना होती है, अहंकार आता है, उनके मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। तो समझ लो कि ये देवी गुणों को अपने जीवन में धारण करने में लगा हुआ है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देगा। मनसा में संकल्प नहीं आएगा जो किसी को दुख पहुंचे। वाचा में बोल नहीं आएगा, कर्मणा में कर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब वो देवी गुणों से अपने आप को संपन्न बना रहा है। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है। उसका लक्ष्य क्या है कि मुझे बाबा जैसे सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने वाला है, सबको सुख देने वाला है, मैंने भी सबको सुख देने वाला बनना। जब ऐसा सुख देने वाला बनेगा तो क्या करेगा, खुश रहेगा और सबको खुश रखे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे कि देवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। अपने जीवन में ये देवी गुणों को धारण करने में लगा हुआ है, तो क्या बनेगा, वो देवता बनेगा। दैवी गुणों को धारण करेंगे तब तो देवता बनेंगे। बिना देवी गुणों को धारण किए कोई देवता
बन नहीं सकता, कोई देवता नहीं बन सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे, बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को, शिव बाबा को याद करते, देवताओं को, शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ये पता नहीं, ये पता नहीं था कि याद से ही विकर्म विनाश, ये पता नहीं। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है। बाप क्या है? पतित पावन। पावन है। वही पावन बनाने की युक्ति बताते, वही पावन बनाने की युक्ति बताते। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते, बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। और कहां भी सिखला ना सके, और कहां भी सिखला ना सके। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की हैं, ये यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने सिखलाया है, समझाया है। माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। हम कितने समझदार थे, हम कितने पवित्र थे, हम सारे विश्व के मालिक थे। अब हम फिर बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे। यहां तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं। इसलिए तुम यहां पढ़ने आए हो, इसलिए तुम यहां पढ़ने आए हो। किसके पास पढ़ने आए हो? पक्का? बेहद के बाबा के पास पढ़ने के लिए आए हैं। शिव बाबा तो छोटा हो जाएगा। हाँ, अक्षर मम्मा से भी मीठा है। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। पक्का? माँ अच्छी लगती है कि बाप अच्छा लगता है? बाप अच्छा लगता है, कमा के लाता है। और माँ ना अच्छी लगे जो रोटियां पका पका के मुंह में डालती है। हाँ, सारे घर में सेवा करती है, सारा दिन लगी रहती है बच्चे को खिलाने पिलाने। हाँ, पैसे नहीं मिलते ना उसके। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। भल मम्मा पालना करती है, भल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी
हाँ, बाप है, बाप फिर भी बाप है जिससे बेहद का वर्षा मिलता। मां से नहीं मिलता बेहद का वर्षा, बाप से मिलता, मां से नहीं मिल सकता। बाप से नहीं मिलता, बाप से मिलता है। बाप पूरी प्रॉपर्टी का मालिक, बताओ, बाप से मिलता सारी प्रॉपर्टी का मालिक बाप, मां बेचारी है, मैं सेवा करता हूँ, ऐਵੇਂ ही सेवा करती रहती है। सूखे में सुलाती है, ये जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप जो है बेहद का मालिक है, ब्रह्मा मां जो है वो बेहद की जीव आत्माओं का मालिक है। वो भोगता होने के कारण वो अपने अंदर उतने गुणों को धारण कर सकता है। वो बेहद की आत्माओं को बेहद की बाप की तरह पावन बनने की ट्रेनिंग नहीं दे सकता। अच्छा, तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। ये बहनें बनेंगी या भाई भी बनेंगे? भाई भी बने, भाई भी बनेंगे, सदा सुहागिन। हम आत्मा सब भाई भाई। अच्छा, हम आत्मा सब भाई भाई। ठीक, बाबा हमको फिर से क्या बनाते? ये कोई नई बात नहीं है। क्या बनाते हैं? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, नरक से स्वर्ग के अधिकारी, क्या क्या बना देता है। गायन भी है, सुबह को अमीर था, रात को फकीर था। लाइन समझ में आई है? दुनिया की कहावतें भी बाबा ढूंढ के लाता है। सुबह को अमीर था, रात को फकीर था। मतलब सवेरे क्या था? सर्व गुणों से संपन्न देवता था, रात हुई फकीर बन गया, सब कुछ गंवा के बैठ गए। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में आकर फकीर बन जाते हो। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, बच्चे कल तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फकीर बन गए हो। अब फिर सुबह आती है तो तुमको तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर, और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं ये वो खारी चैनल है, ये वो खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो, वो भी योग बल से। जहां जाना है उनको याद रहना चाहिए, जहां जाना है उनकी हमें क्या रहे? याद रहनी चाहिए। हमको अब घर जाना है, बाबा खुद आया है हमको घर ले जाने के लिए। बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम ही पावन थे, 84 जन्म लेते लेते पतित बन पड़े हो, फिर पावन बनना है। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम ये पद पाएंगे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुख धाम का, रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजरे में डाला है। बाप आकर निकालते हैं। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं।
याद ना करने वाले देह अभिमान में होंगे। वे ना बाप को याद कर सकते, ना बाप का परिचय दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं भिन्न भिन्न पार्ट बजाने। सारा पार्ट कैसे बजता है ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय है वे आकर यहाँ रिफ्रेश होते हैं। ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है, नहीं, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ एक हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणियां कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा, निश्चय हुआ और भागा। राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा ही कहते हैं बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना है, तुमको निर्विकारी जरूर बनना है। अगर विकार में गए, अगर विकार में गए तो की कमाई चट 100 गुना दंड पड़ जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, किसके नाम रूप में फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। रेगुलर नहीं पढ़ता, मुरली सुनने टाइम पर रेगुलर नहीं आता, जल्दी मत करो उसको यहां लाने की माउंट आबू में। बल बाबा कहते हैं एक दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी काम लेना है। तुम ब्राह्मण हो, सबसे उत्तम, ये भक्त, ये तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहां कोई सत्संग आदि होता नहीं, सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। तुम जानते हो सत्य का संग तारे और कुसंग डूबे। सत्संग, सत्य का संग मिलता ही तब है, कब मिलता है सत्य का संग? जब सतयुग की स्थापना करनी होती है, और वो कब होती है? संगम पर। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि सत्य का संग कब मिलता है। सत्य बाप कब आते हैं? जब सारी दुनिया तमो प्रधान पतित भ्रष्ट बन जाती है और सतयुग की स्थापना करने की जरूरत होती है, तब बाप आते हैं, तब सतयुग पर संगम का समय होता है। क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सतयुग में जाना है, सत्य का संग मिलता ही है। पुरुषोत्तम संगम युग पर वे गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं। बाबा जब आते हैं तो, बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कहे बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़े ही कहेंगे। एकदम बुद्धि को गोडरेज का ताला लगा हुआ। दुनिया वालों की बुद्धि को कौन सा ताला लगा हुआ है? गोडरेज, गॉड की किरणों वाला। कौन सा ताला है ये? गॉड की किरणों वाला ताला लगा हुआ। बाबा आकर ताला खोलते हैं, ताला ही गॉड का लगा हुआ है, तो खोलेगा कौन? ताला खोलेगा कौन? हाँ, चाबी बाबा के पास। बाबा आकर ताला खोलते हैं। क्या है चाबी?
मेरा बाबा। जब दिल से कहा मेरा बाबा, ताला खुल जाता है। आजकल तो ये चाबी के ऊपर ना एक वीडियो बना रखा है। हम्म, वही घर में जो है ना चाबी को किस तरह रखना है, और चाबी से लॉक खुलता है, चाबी से दिमाग खुलता है, हम्म। हर चीज को बना रखा गोडरेज का ताला लगा हुआ है, बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं भाई, बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। मैगजीन, किताब आदि छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस तो जरूर करनी है। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को। मुरली तो सवेरे पढ़नी है, शाम को बस। ईश्वरीय सेवा भी कब होती है? सिर्फ सुबह और शाम को। उस समय सबको फुर्सत होती है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप हैं। लौकिक बाप सबका अलग अलग है, पारलौकिक बाप सबका एक है, वो सुप्रीम है। बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। वे अकाल तख्त भी है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता, आत्मा को कभी काल नहीं खाता। वे सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी भ्रिकुटी के बीच है। आत्मा का तख्त शोभता भी कहाँ है? भ्रिकुटी के बीच है। तिलक की निशानी भी यहाँ देते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आप पे ही राज तिलक देने के लायक बनो। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा। शिव बाबा कहते मैं सबको आके तिलक लगाऊंगा। हर एक अपने को राज तिलक देने का काम करो। तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है। साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है जिससे विकर्म विनाश हो। दिन प्रतिदिन क्या होगा? अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता है, हम चले जाते हैं सूक्ष्म वतन तक, तो बच्चे जाते हैं मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते। मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं। सुख धाम का तो उनको मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते बाप के सिवाय। ये है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। दोनों को कहाँ जाना है? मुक्ति धाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं, जाता है कोई भी नहीं है। सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाएंगे। ये उनकी ड्यूटी है। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग्य ले लेते, अच्छी तरह पढ़कर राज्य भाग्य ले लेते हैं। बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? वे जैसे नंबरवार आते हैं वैसे नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। जास्ती समय वेस्ट मत करो।
कहते हैं बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। क्या करें बाबा, फुर्सत ही नहीं मिलती। फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो भाई? फिर क्यों इधर आके टाइम वेस्ट कर रहे हो? मत आओ यहाँ पर, घर बैठे रहो। गुस्सा आ गया बाबा को। हाँ, क्यों आ जाते हो सवेरे सवेरे? जब सुधरना नहीं है तुमने, मेरी श्रीमत पर चलना नहीं है, मेरा कहना मानते नहीं हो, फिर क्या क्यों आ जाते हो यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद करने के लिए? कहेगा कितने हम चालाक हैं, हमें पता है कि हमें मीठे बच्चे फिर कह देगा। ये तो निश्चय है कि बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों याद करते हो किसी और को? तुम जानते हो कल्प पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने थे। घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। नार रहत का मिसाल याद आ रहा है? भूल गए? नार देखिए कि नहीं देखी? रहत, हाँ, खेत में पहले ट्यूबवेल नहीं होते थे, पहले ये रहट होते थे जो नीचे से पानी, डब्बे लगे होते थे, हाँ, माला बनी होती थी डब्बों की, वो नीचे से भरकर ऊपर डाल देते। उसमें एक सुराख भी होता था। क्यों होता था सुराख? हाँ, उसमें से पानी सारा निकल जाए, पानी उसमें खड़ा रहेगा तो वो डब्बा गल जाएगा। ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती है। तुम हो मीठे सिक्की लदे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो। ये पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक बनते। क्यों? क्योंकि भक्ति का फल चाहिए, तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है। तो वर्षे को याद करते रहो। बल भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, परंतु वर्षा शब्द ठीक है। बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है और कोई उपाय नहीं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वो समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं और बाबा समझाते हैं। वो ड्रामा अनुसार हठ योगी बन जाते हैं। राजयोग अब तुम सीखते हो, सिवाय शिव बाबा के ये कोई सिखा ना सके, क्योंकि अब संगम युग है। संगम युग पर शिव बाबा आकर सर्वात्माओं को राजयोग की विद्या सिखाते। उन्हों का धर्म अलग है। वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु ये भी ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे जरूर। तुम बच्चों को
अब राइटियस बनना है, रिलीजन में ही ताकत है। तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूं, ये धर्म बहुत सुख देने वाला, ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं, उनमें बहुत ताकत है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते, बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट, इसमें क्या है, बहुत माइट है। आल माइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती, बहुतों को ताकत। वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबर वार, परंतु नंबर वार। तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से लो। फिर देवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। किसको तंग नहीं करना, दुख नहीं देना, ये कभी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। जानते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और भी करेंगे। आश्री गुणों से देवी गुणों में आना है। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता। कुछ ना कुछ भूलें होती जरूर है। ये व्यवस्था तो अंत में ही आएगी। कौन सी व्यवस्था? जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ना देवे। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ना देवे, ये अवस्था तो बाबा कहते कब आएगी? अंत में आएगी। इस समय पुरुषार्थी अवस्था में है। हर बात नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार होती है। सभी पुरुषार्थी सुख के लिए ही करते हैं, परंतु बाप बिगर कोई सुख नहीं सकता। मतलब कोई भी आकर सुख दे नहीं सकता। शिव बाबा ही आकर सबको सुख देते हैं। और कोई दे नहीं सकता। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। वो सब कहां से आए? वो हीरे जवाहर कहां से आए थे भाई? कैसे साहूकार बने? सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल पुष्प समान पवित्र बनना। तुमने ये पुरुषार्थ करना है, तब तो माला बनी है। कल्प कल्प बनती है, बनती रहती है माला। वे तो माला का सिमरण कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है, ये भी तुम जानते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखरीन पिछाड़ी में सतो प्रधान बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे।
आखिरी पिछाड़ी की रिजल्ट कल्प पहले माफिक निकलेगी। 5000 साल पहले जो निकली थी वही निकलेगी। जितनी परसेंट से जो पवित्र बन के गए थे उतनी परसेंट से ही सब आत्माएं पवित्र बन करके ही घर तुम समझ सकते हो। तुम समझ सकते हो। हर एक अपनी जांच करते हैं। तुम समझ सकते हो हमको ये बनना है, पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाप का धंधा भी है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना सदगति, स्वागत माना सदगति। ये सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका स्वागत करने आप बाप आते हैं। तुम हम सबका स्वागत करने के लिए कौन आता है? कहां से आता है? परम धाम से। अब उसके बाद कुछ सुनने की जरूरत है? फिर तो आंख बंद करके बाबा का कहना मानना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। बहुतों के आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी सबका कल्याण करने वाला बनना, और सबका कल्याण करने वाला बनने से पहले अपना पहले कल्याण करना। यदि अपना कल्याण नहीं करेगा तो वो सर्व का कल्याण भी नहीं कर सकता। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर फिर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। ईश्वरीय सर्विस हमें जरूर करनी है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर बाप को याद कर माइट लेनी है, ताकत लेनी है। सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। वरदान पवित्रता के वरदान को निज संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त क्या बनेंगे? मेहनत मुक्त भाव। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत बहुत लगती है। इससे सिद्ध होता है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया। वरदान भी मेहनत नहीं होती। वरदाता बाप से ही जन्म का वरदान नहीं मिला है। वरदान में मेहनत नहीं होती तो किसमें होती है? हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला पहला वरदान क्या मिला? पवित्र भाव, योगी भाव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार, आदि
संस्कार निजी संस्कार है। इस स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त होकर रहो, मेहनत से मुक्त हो जाओ। मेहनत से मुक्त बनो। स्लोगन, ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है, जिसमें सेवा करने की शुद्ध भावना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम आसान। ओम अमीर बनना, पतित से अमीर बनना। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनना